हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स और वीडियोस मिलते हैं। टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। माई होप इंस्टीट्यूट ने एक लक्ष्य लिया है, वो है 1 लाख जीवन बीमा एजेंट्स की इनकम को डबल करने का लक्ष्य। और यह लक्ष्य आप लोगों की मदद की वजह से सुनिश्चित पूरा होगा। तो आशा करता हूं कि आप इस लक्ष्य में मेरे साथ हैं। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं। आप क्या बेचते हैं? यह टॉपिक नहीं है, सवाल है आपसे कि आप क्या बेचते हैं, राइट? क्योंकि आप जो बेचते हैं, क्या वाकई लोगों को वो चाहिए या लोगों को कुछ और चाहिए, आप कुछ और बेचते हैं? इसी विषय पे बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। लिंक को क्लिक करेंगे, कुछ सूचनाएं देने के बाद आप अपने लिए एक फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री यानी बिल्कुल मुफ्त। मेरी आपको सलाह है, इस वीडियो को रोककर पहले वो ई बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वीडियो समाप्त होने तक आप उस ई बुक को डाउनलोड करना कहीं भूल ना जाएं। ई बुक में आपको सफलतम जीवन बीमा सलाहकारों के 20 सूत्र दिए गए हैं जो वो फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। आशा करता हूं कि वो बुक के बहुत काम की होगी, कि अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे। इसके लिए ये ई बुक हिंदी में दी गई है कि आप लोगों के काम आ सके। आइए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक यह है कि क्या आपको पता है कि आपका काम क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं? अजीब सा लग रहा होगा आपको इस टॉपिक को सुन के। आपके मानस में यह भी आ रहा होगा कि हां, हम जानते हैं हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो करते हैं और जो वो बताते हैं, इसके बीच में एक गैप होता है। ऐसे नहीं होता, यानी जो करते हैं वही बताते हैं, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बार आप बताइए कि आप क्या काम करते हैं। जी, क्या कहा? अच्छा, बीमा पॉलिसी बेचते हैं। ओके, आइए मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या बेचते हैं। लेकिन उससे पहले एक घटनाक्रम के जरिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, कुछ चीज साझा करने की कोशिश करता हूं। एक बार एक मकान का निर्माण हो रहा था, एक मकान बन रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब मकान बनता है तो उसके बाहर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। वहां पे भी 30-35 मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। तो वहां से गुजरते एक व्यक्ति ने पहले मजदूर से पूछा, या एक मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। वो जो काम कर रहा था वो उसने बता दिया। मसलन, मैं सीमेंट और बालू को मिला रहा हूं। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं इस मिले हुए सीमेंट को अंदर काम कर रहे कारीगर के पास पहुंचा रहा हूं। तीसरे आदमी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं इन ईंटों को उठा उठा के कारीगर को दे रहा हूं। चौथे व्यक्ति से पूछा, आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं कल बनी हुई इस दीवार को तर कर रहा हूं, पानी से भिगो रहा हूं ताकि इसमें मजबूती आ सके। और इसी तरह का जो व्यक्ति जो काम कर रहा था, उस व्यक्ति ने वो काम बता दी। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि वहां मौजूद सारे लोगों में से सबके जवाब, लगभग सबके जवाब लगभग ऐसे ही थे। पर एक अलग कोने में अपने काम में तल्लीन व्यक्ति, जो इस सारे घटनाक्रम से बेखबर था, जो इस कैमरे, इस व्यक्ति के पूछने, इन सब से बेखबर अपने काम में तल्लीन था, उसकी तरफ जब इस व्यक्ति की नजर गई तो यह व्यक्ति उसकी तरफ गया और जाके उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो उस व्यक्ति के जवाब ने, उस मजदूर के जवाब ने इस व्यक्ति के होश उड़ा दिए। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं किसी के सपनों के महल को बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, किसी के सपनों के महल को बना रहा हूं। यह व्यक्ति क्या कर रहा था वहां पे? यह व्यक्ति भी बाकी व्यक्तियों की तरह, बाकी मजदूरों की तरह वहां मजदूरी कर रहा था। लेकिन इसका दृष्टिकोण क्या था, इसका नजरिया क्या था अपने काम के प्रति? यह मजदूरी की तरह उसे नहीं कर रहा था, यह किसी के सपनों का महल बना रहा था। इस मजदूर के इस जवाब ने उस व्यक्ति के होश उड़ा दिए। उसके मन में, उस व्यक्ति के मन में बरबस यह ख्याल आया कि यार, इस व्यक्ति का नजरिया अलग है,
मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति उस मजदूर को ट्रैक करने लगा। आप जान के आश्चर्य करेंगे, अगले 10 सालों में उस व्यक्ति ने मजदूर से बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार तक का सफर तय किया और उसके बाद एक बहुत सफल ठेकेदार बन के उभरा। जबकि उसके साथ काम करने वाले मजदूर वहीं किसी दूसरी इमारत पे सीमेंट मिलाने का, ईंट उठाने का काम कर रहे थे। पर इसका जीवन बीमा से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है दोस्त। जीवन बीमा किसी दूसरे ग्रह की चीज नहीं है, वो हमारे ग्रह की चीज है, हमारे और आपके बीच की चीज है, हमारे और आपके रोजमर्रा की बात है। जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका उत्तर होता है कि हम जीवन बीमा बेच रहे हैं। वहीं जो सफल बीमा एजेंट होते हैं उनका उत्तर ये नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान बेच रहे हैं। तो क्या कहने से फर्क पड़ता है? नहीं, कहने से हमारी सोच बदलती है और हमारी सोच बदलने से हमारे एक्शन बदलते हैं, हमारा नजरिया बदलता है और इससे हमारा काम बदलता है। और जब काम बदलता है तो रिजल्ट भी बदलता है। सोच के देखिए, जब आप जीवन बीमा बेचते हैं तो आपका फोकस बीमा बेचने पे रहता है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान बेचते हैं तो आपका फोकस उस व्यक्ति की मदद पर रहता है। दोनों में फर्क क्या है? जब आप बीमा बेचते हैं और व्यक्ति उसे टालता है तो आप झुंझलाते हैं, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान बेचते हैं और वो व्यक्ति मना करता है तो आप झुंझलाते नहीं हैं, आप उसे फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, नए सिरे से बताने का प्रयास करते हैं। इसका फायदा यह होता है कि झुंझलाहट आपसे दूर रहती है, आपके प्रयास ज्यादा आत्मीयता से होते हैं, ज्यादा हृदय से होते हैं, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका होता है, आपके शब्दों का चयन इस अप्रोच के कारण बदल जाता है और वो शब्दों का चयन सामान्य की तुलना में ज्यादा प्रभावी होता है, सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को छूता है और वो जीवन बीमा उत्पाद के जरिए अपनी समस्याओं के समाधान को खरीदने में इंटरेस्टेड होता है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। वो सवाल मैं आपको बताता हूं। रीडिफाइन करिए आप अपने काम को। आप अपने काम के प्रति अपने नजरियों को सबसे पहले बदलिए। कुछ सवाल जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं, अच्छे और अच्छे जवाब ढूंढने हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बात बहुत पते की है, आपके काम की दिशा को बदल देगी, स्ट्रगलिंग फेज से आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस भाग में इतना ही। इसके बाद की बात आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे, वास्तविक लाभ आपको तभी होगा। माई होप इंस्टीट्यूट के इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।